चलो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, बोलूं? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। फाइंड द सम find the sum of first 24 term. Find the sum of first 24 term. Find the sum of first 24 term of an AP whose 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 nth term is given by ये, whose nth term is given by this formula. सबने लिख दिया? whose nth term is given by this formula. सबने लिख दिया? दोबारा बोलता हूं, find the sum of first 24 term of an AP whose nth term is given by this. ये लो बच्चा, तो कह रहे क्या रहे कि एपी है, पता नहीं कैसी एपी है, ना कोई फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ना कोई लास्ट टर्म दिया हुआ है, ना सेकंड टर्म, ना कॉमन डिफरेंस, कुछ भी नहीं दिया हुआ। बस एक चीज बोल रहा है, पता है क्या, कि आपको पता करना है 24 सम, तो सॉरी पहले 24 टर्म तक का आपको सम पता करके बताना है हमें। लेकिन हमने आपको क्या क्या नहीं दिया, देखो सम पता लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको ए चाहिए होता है, आपको डी चाहिए होता है, और आपको क्या चाहिए होता है, एन। ये तीन ही वैल्यू तो हम लोग पुट करते हैं ना अपने फॉर्मूले में, ए की, डी की और एन की। अब इसमें से हमको क्या क्या चाहिए होता है, तो देखो चाहिए तो तीन ही होते हैं, लेकिन इसमें से एक ही वैल्यू आपको दे रखी है, बताना क्या, ए डी और एन में से, जो कि आपके फॉर्मूले में होता है, ये वाला फॉर्मूला, n/2 2a n-1 इंटू में डी। इस फॉर्मूले में ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है और एन चाहिए होता है। बताना इसमें से क्या आपको दिया हुआ है पहले से ही, क्या दिया हुआ है, एन। एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, कहां तक का सम चाहिए, तो पहले 24 टर्म तक का सम चाहिए, तो यानी कि आपको एन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 24। अच्छा, अभी भी किस चीज की जरूरत पड़ रही है हमको फर्स्ट टर्म की जरूरत है कि नहीं है, हमको कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत है। तो बताओ बच्चों, कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा और फर्स्ट टर्म भी कहां से आएगा, जबकि आपको एपी ही दिखाई नहीं दे रही। देखो ध्यान से समझना, आपको यहाँ पर एपी नहीं दिया हुआ, लेकिन एपी निकालने के लिए आपको nth टर्म दिया हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। एपी बनाने के लिए आपको nth टर्म दिया हुआ है, तो आप एपी बनाओगे कैसे करके, देखो बहुत सिंपल है। nth टर्म बेसिकली आपको एपी के किसी भी टर्म के बारे में बता सकता है, आपको सबको पता है। nth टर्म एपी के किसी भी टर्म के बारे में आपको बता सकता है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर n की डिजायर्ड वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी कि अगर आपको पहले टर्म के बारे में जानना हो तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, दूसरे टर्म के बारे में जानना हो तो 2 पुट कर दो, 10वें टर्म के बारे में जानना हो तो 10 पुट कर दो। तो मेरे को यहाँ तो पहले एपी दिखानी देखनी है, तो एपी आपके बच्चों ऐसी दिखाई देगी। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कैसे देखोगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 पुट करके, एन की वैल्यू 1 पुट करिएगा, जरा क्या मिलेगा बताना, तो 3 + 2 इंटू में 1 कितना मिलेगा, 5। पहला टर्म कौन सा हो गया, 5। ए टू कब मिलेगा, जब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2। तो 3 + 2 इंटू में 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 3 7। A3 बताना कितना होगा, A3 3 + 2 इंटू में 3, 2 3 6 और 6 + 3 कितना हो गया, 9। तो पहले 3 टर्म काफी होते हैं एपी बताने के लिए। तो ये रहा आपका एपी, 5 फिर 7 फिर 9 फिर डॉट डॉट डॉट। बच्चों इसको देख करके पहला टर्म पता लग जाएगा, कितना लगा पहला टर्म, अरे बोलो हाँ ना कुछ बोलो, पहला टर्म कितना हो गया, 5। बच्चों कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगाओगे, कितना आ रहा कॉमन डिफरेंस, 5 फिर 7 फिर 2, कितने कितने का गैप आ रहा है, तो 2 2 का गैप आ रहा है, तो डी कितना पता लग गया, 2। काहे बात का बकलौली कर रहा है। अच्छा देखो, तो बेसिकली आपको सम पता लगाने के लिए, किसी भी तरह के एपी का nth टर्म तक का सम पता लगाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं, ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है और एन चाहिए होता है। एन तो चलो हमको पता लग गया, क्योंकि क्वेश्चन वाला पहले 24वें टर्म तक का सम चाहिए, तो एन तो बेसिकली पता लग गया हमको। अब हमको 2 चीजें चाहिए थी, एक ए चाहिए था और एक डी चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ने एपी प्रोवाइड नहीं करी, जिससे कि हमको ना तो ए पता लग रहा ना डी पता लग रहा। तो क्वेश्चन ने उसके बदले हमको ये दिया था, इसे हम लोग कहते हैं nth टर्म।
nth टर्म आपको एपी के किसी भी टर्म के बारे में आपको नॉलेज दे सकता है। 1 पुट करोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो दूसरा टर्म, 3 पुट करोगे तो तीसरा टर्म। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर 1 पुट करा तो पहला टर्म मिल गया, 2 पुट करा तो दूसरा टर्म मिल गया, 3 पुट करा तो तीसरा टर्म मिल गया, और हमने अपने खुद ही एपी बना ली, जिससे कि हमको फर्स्ट टर्म भी पता लग गया और कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया। अब तो हम पता लगा सकते हैं ना 24वें टर्म तक का सम, बहुत आसान है। ये देखो, ये रहा S24, तो अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या होगा, 24/2, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए बोले तो 2 इंटू में 5, n-1 बोले तो n-1 मतलब होता है 24-1, और d बोले तो 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लो सॉल्व। कितनी बार में कटेगा, 12 बारी में। अंदर कितना आएगा 10, कितना हो गया 23, 23 का दुगना कितना होता है 46, हाँ वही 46, 12, दोनों को जोड़ूंगा तो 56। अच्छा 56 इंटू में 12 कितना होगा बच्चों, 672, 672। तो ये रहा पहले 24वें टर्म तक का सम। बच्चों ये तो चलो बहुत ही आसान था, लेकिन क्या आप यहां दिमाग लगा पाओगे, ये फॉर्मूला यहां पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी, ये फॉर्मूला यहां पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, a प्लस ए एन वाला, ये फॉर्मूला यहां पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां दिमाग लगाइए। कैसे करके, ये वाली क्वेश्चन में, ये वाली क्वेश्चन यहां पुट करके, नहीं, यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तो कॉपी करो, फिर एक बार दिमाग लगाना ये वाला कैसे फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। हाँ इसी से करा है, तो बढ़िया यार, करिए पूरा करिए। और जिसको समझ में आ जाता है वो अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 74 जल्दी से निपटा दे, क्वेश्चन नंबर 74 जल्दी से निपटा दे। चलो ये वाला खत्म करो। चलिए बच्चों, तुमको मैंने टास्क दिया था कि यार इस फॉर्मूले से तो लगभग हर बच्चा कर लेगा, आपको इस फॉर्मूले से करके दिखाना है। बताता हूं आपको कहां तक का सम चाहिए, बताना जरा, इसको पढ़ के बताओ। 24th टर्म तक का सम चाहिए, तो जहां जहां n लिखा है ना वहां पर 24 पुट कर दो। तो ये हो गया S24, ये हो जाएगा 24/2। a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और an का मतलब होता है 24th टर्म। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक का, पक्का क्लियर हो गया। यानी कि आपको ना यहां पर बस फर्स्ट टर्म की आवश्यकता है और 24th टर्म की आवश्यकता है, बस। आपको ना तो ए निकालना है ना डी निकालना, कुछ नहीं निकालना। इस फॉर्मूले में बस दो ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक फर्स्ट टर्म की और एक लास्ट टर्म की। क्योंकि इस एपी में कुल मिलाकर के 24 टर्म है, तो पहला टर्म तो आपका A1 हो जाएगा और लास्ट टर्म होगा तुम्हारा कौन सा, 24वां टर्म। पहला टर्म कैसे निकालोगे, तो ये रहा पहला टर्म 5। 24वां टर्म कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं, n के बदले क्या पुट कर दो 24, और अपने आप आपको 24वां टर्म मिल जाएगा। ये रहा 24वां टर्म, देखो 24 इंटू में 2 कितना हो गया 48, और 48 प्लस में 3 कितना हो गया 51। तो ये हो गया 24th टर्म। देखिए तो 20, ये तो कट जाएगा चलो 12 बारी में, तो ये हो गया तुम्हारा 12। A1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A24 का मतलब होता है 24th टर्म, और दोनों को जोड़ के बताऊं सेम ही वैल्यू आएगी। 12 इंटू में 56 कितना आ गया 672। चाहे तो इससे कर लो, चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लो। इससे करोगे तो बस A1 और A24 की जरूरत पड़ेगी, इससे करोगे तो A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए, पूरा फॉर्मूला चाहिए बेसिकली। ठीक है ना, करिए जौन सा तुमको आसान लग रहा हो उससे कर लो। दोनों समझ में आ गए, बताओ दोनों मैटर समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों ने, पहला वाला, अबे ये भी तो ठीक है, अबे वो फिर तेरे लेवल के ऊपर की बात होगी फिर नहीं अबे लेवल ऊपर करना फिर अपना भी, क्या मतलब हुआ इसका, कहाँ कहाँ स्लो रह गया, समझ में आ गया ना यहाँ तक का। चलो ठीक है, किताब क्वेश्चन नंबर एक बार 82 भी खत्म करके दिखा दो यार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 82 भी जल्दी से खत्म करके दिखाओ, जल्दी से, टाइम मत लगाना। 82 82 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन नंबर 82, बुक का क्वेश्चन नंबर 82, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर